राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा। वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर कण में प्रेम की सुगंध बसी हुई थी, जहां यमुना की लहरें मधुर संगीत गाती थी और जहां कदम के पेड़ों के नीचे दिव्यता झलकती थी, वहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे प्रेम का जो युगों युगों तक अमर रहेगा। कृष्ण का आगमन। मथुरा में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को जब अत्याचारी राजा कंस से बचाने के लिए गोकुल लाया गया, तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाला। बचपन से ही कृष्ण अत्यंत चंचल, नटखट और मनमोहक थे। उनकी मुस्कान में जादू था और उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा आकर्षण कि हर कोई उनके वश में हो जाता। राधा का परिचय। वहीं पास के बरसाना गांव में राधा का जन्म हुआ। राधा अत्यंत सुंदर, सरल और प्रेममयी थी। उनकी आंखों में गहराई थी और हृदय में अपार करुणा। कहते हैं कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्मों जन्मों का था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पहली मुलाकात। एक दिन जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हुए बरसाना पहुंचे, तब उनकी पहली मुलाकात राधा से हुई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, समय मानो ठहर गया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन था। राधा ने कृष्ण को देखा और उनके हृदय में एक अनोखी शांति और आनंद की अनुभूति हुई। वहीं कृष्ण भी राधा की ओर खिंचते चले गए। उस दिन से दोनों के बीच एक अद्भुत प्रेम का आरंभ हुआ। मधुर लीलाएं। वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाएं प्रसिद्ध थी। कभी कृष्ण गोपियों के साथ माखन चुराते, तो कभी यमुना किनारे बांसुरी बजाते। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर उनकी ओर चली आती। रासलीला के समय जब चांदनी रात में गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती, तब राधा का स्थान सबसे विशेष होता। कृष्ण हर गोपी के साथ होते हुए भी उनके हृदय में केवल राधा ही थी। प्रेम की गहराई। राधा और कृष्ण का प्रेम न तो बंधनों में बंधा था, न ही किसी अपेक्षा पर आधारित था। यह प्रेम पूर्ण समर्पण और त्याग का प्रतीक था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उनका प्रेम केवल देने का था। कृष्ण भी राधा को अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान देते थे। वे जानते थे कि राधा उनका ही अंश है और उनका प्रेम संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। विरह की वेदना। समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का वध करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। जब यह समाचार राधा को मिला, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानती थी कि यह उनका धर्म है। विदाई के समय राधा और कृष्ण की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने कहा, राधे, हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे हम दूर हों, लेकिन हमारे हृदय हमेशा जुड़े रहेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप कहीं भी रहें, आप मेरे हृदय में सदा रहेंगे। अमर प्रेम। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा ने कभी उन्हें अपने हृदय से दूर नहीं किया। वे हर दिन उसी प्रेम में जीती रहीं, उसी स्मृति में खोई रहीं। कृष्ण भी अपने हर कार्य में राधा को याद करते थे। उनका प्रेम दूरी से कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। प्रेम का संदेश। राधा कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण में है। यह प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। उनका प्रेम यह भी दर्शाता है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तो वह प्रेम अनंत और अमर हो जाता है। समापन। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, हर मंदिर में, हर भजन में, हर भक्त के हृदय में। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है, जो हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाता है। राधे राधे का नाम लेते ही
कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा का वास अवश्य होता है। राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा भाग 2। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब वृंदावन जैसे अपनी आत्मा खो बैठा। वही गलियां, वही यमुना किनारा, वही कदम के वृक्ष, सब कुछ था, पर उनमें वह आनंद नहीं रहा जो कृष्ण की उपस्थिति से था। विरह में डूबी राधा। राधा के लिए हर दिन एक युग के समान हो गया। वह उसी यमुना तट पर बैठती जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। हवा चलती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कृष्ण की बांसुरी की धुन फिर से गूंज रही हो। उनकी सखियां उन्हें समझाने की कोशिश करती, राधे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर राधा मुस्कुराकर कहती, जिसका हृदय ही चला गया हो वह कैसे ठीक हो सकता है। उनका प्रेम अब मिलन से ऊपर उठकर भक्ति बन चुका था। कृष्ण की स्मृतियां। मथुरा में रहकर भी कृष्ण का मन वृंदावन में ही रहता। राजमहल की भव्यता, शोर और जिम्मेदारियां, सब कुछ होते हुए भी उन्हें वह शांति नहीं मिलती जो राधा के साथ बिताए क्षणों में मिलती थी। रात के समय जब सब सो जाते, कृष्ण चुपचाप अपनी बांसुरी उठाते। पर अब वह बांसुरी वैसी धुन नहीं निकाल पाती, क्योंकि उसकी आत्मा तो वृंदावन में राधा के पास रह गई थी। कृष्ण धीरे से कहते, राधे, तुम बिना यह संगीत अधूरा है। एक अदृश्य बंधन। हालांकि राधा और कृष्ण दूर थे, पर उनके बीच का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। यह ऐसा बंधन था जिसे न दूरी तोड़ सकती थी, न समय। कहते हैं कि जब राधा आंखें बंद करती तो उन्हें कृष्ण का स्वर सुनाई देता, और जब कृष्ण ध्यान में बैठते तो उन्हें राधा का चेहरा दिखाई देता। यह प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। उद्धव का आगमन। एक दिन कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उनका उद्देश्य था गोपियों और राधा को ज्ञान देना, उन्हें समझाना कि जीवन में वैराग्य और योग का महत्व क्या है। उद्धव जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग अब भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। उन्होंने राधा से कहा, राधे, कृष्ण अब राजा है, तुम्हें भी संसार के नियमों को समझना चाहिए। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उद्धव जी, हम कृष्ण को भूलने के लिए प्रेम नहीं करते। हमारा प्रेम तो उनका ही रूप है। उद्धव यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें समझ आया कि यह साधारण प्रेम नहीं, बल्कि परम भक्ति है। राधा का तप। राधा अब पूरी तरह कृष्ण की स्मृति में लीन हो चुकी थी। उन्होंने संसार की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। वह हर पल केवल कृष्ण का नाम जपती। श्याम, श्याम। उनका प्रेम अब इतना पवित्र हो गया था कि वह स्वयं एक आध्यात्मिक शक्ति बन गया। कृष्ण का अंतर्मन। दूसरी ओर कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाईं, राजा, योद्धा, मित्र, पर उनके हृदय में राधा का स्थान कोई नहीं ले सका। कभी कभी वह सोचते, क्या प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना है, या फिर एक दूसरे के लिए जीना, चाहे दूरी कितनी भी हो। और हर बार उत्तर आता, राधा ही मेरा सत्य है। प्रेम का आध्यात्मिक रूप। समय के साथ राधा और कृष्ण का प्रेम एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह प्रेम अब केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं रहा, यह एक आदर्श बन गया। लोग उनके प्रेम को समझने लगे कि सच्चा प्रेम त्याग में है। सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं करता। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। एक अनंत कहानी। कहते हैं कि राधा और कृष्ण भले ही शारीरिक रूप से कभी एक न हो सके, पर उनकी आत्माएं सदा के लिए एक हो गईं। आज भी जब कोई सच्चे दिल से राधे कृष्ण कहता है तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह उस अनंत प्रेम को महसूस करता है। समापन भाग 2।
राधा कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप आत्मिक प्रेम है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। यह रही राधा कृष्ण कथा का भाग 3। अब कहानी और अधिक आध्यात्मिक, गहरी और भावपूर्ण रूप में आगे बढ़ती है। राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा भाग 3। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर राधा और कृष्ण का प्रेम समय से परे हो चुका था। यह अब केवल स्मृतियों में नहीं, बल्कि हर श्वास में बस गया था। राधा का दिव्य रूप। वृंदावन में अब राधा केवल एक साधारण गोपी नहीं रही। उनका स्वरूप बदल चुका था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज दिखाई देता था। लोग कहते थे, राधा अब केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम की देवी बन चुकी है। जब भी कोई दुखी होता, राधा के पास जाता और उनके शब्दों में उसे सांत्वना मिलती, क्योंकि उन्होंने प्रेम का सबसे गहरा रूप, विरह, जी लिया था। कृष्ण का जीवन और स्मृतियां। मथुरा से द्वारका तक कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की और एक आदर्श जीवन जिया। पर इन सबके बीच उनके हृदय का एक कोना हमेशा वृंदावन के लिए धड़कता रहा। रात के शांत क्षणों में जब सब कुछ स्थिर हो जाता, कृष्ण की आंखें बंद आती और उनके मन में वही दृश्य उभरता। यमुना किनारा, चांदनी रात और राधा का मुस्कुराता चेहरा। कृष्ण धीरे से कहते, राधे, तुम ही मेरा सच्चा स्वरूप हो। विरह में मिलन। राधा और कृष्ण का मिलन अब भौतिक नहीं रहा था। वे एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे में ही समाये हुए थे। राधा जब ध्यान में बैठती तो उन्हें कृष्ण का अनुभव होता, और कृष्ण जब अपने हृदय में झांकते तो वहां राधा ही राधा दिखाई देती। यह वह अवस्था थी जहां विरह ही मिलन बन गया था, प्रेम का संदेश संसार के लिए। धीरे धीरे राधा कृष्ण की कथा पूरे संसार में फैलने लगी। लोग उनके प्रेम को समझने लगे। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संबंध है। भक्त उनके नाम का जाप करने लगे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। यह नाम ही उनके लिए शांति और आनंद का स्रोत बन गया। अंतिम मिलन, आध्यात्मिक। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब राधा का शरीर इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सका, पर यह कोई अंत नहीं था। जैसे ही राधा ने अपनी आंखें बंद की, उनकी आत्मा सीधे कृष्ण में विलीन हो गई। उसी क्षण कृष्ण ने एक गहरी शांति का अनुभव किया, मानो उनका खोया हुआ अंश वापस मिल गया हो। यह मिलन न तो किसी ने देखा, न ही समझ पाया। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण का मौन। राधा के इस विलय के बाद कृष्ण कुछ समय के लिए मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका प्रेम अब पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा, राधा और मैं कभी अलग थे ही नहीं। वह मेरी आत्मा है और मैं उनका अस्तित्व। अमर प्रेम की गूंज। आज भी जब वृंदावन की गलियों में कोई बांसुरी बजाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं। जब कोई सच्चे मन से राधे पुकारता है, तो कृष्ण तक वह पुकार पहुंचती है। उनका प्रेम आज भी जीवित है, हर भजन में, हर मंदिर में, हर भक्त के हृदय में। समापन, भाग 3। राधा कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। वह केवल महसूस किया जा सकता है। अंतिम संदेश। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम में त्याग और समर्पण होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम आत्मा से होना चाहिए, शरीर से नहीं। यह रही राधा कृष्ण कथा का भाग 4, अंतिम भाग।
अब कहानी अपने सबसे गहरे, आध्यात्मिक और पूर्ण रूप में समाप्त होती है। राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा भाग 4 अंतिम। समय के अनंत प्रवाह में जहां सब कुछ बदल जाता है, वहां कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा सत्य बन गया जो कभी नहीं बदलता। प्रेम से परे एकत्व। अब राधा और कृष्ण दो नहीं रहे, उनका अस्तित्व एक हो चुका था। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही राधा कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। अब जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता, उसमें राधा का स्वरूप स्वतः जुड़ जाता, और जब कोई राधे पुकारता तो कृष्ण की छवि सामने आ जाती। भक्ति का सर्वोच्च रूप। राधा कृष्ण का प्रेम अब केवल एक कथा नहीं रहा, यह भक्ति का सर्वोच्च रूप बन गया। भक्त जब राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो वे केवल दो नाम नहीं लेते, वे उस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में जागृत करते हैं। यह प्रेम सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, प्रेम भी है। सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जब प्रेम पूर्ण होता है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। वृंदावन की अनंत गूंज। आज भी वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर और कदम के वृक्षों के नीचे राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। जब हवा धीरे धीरे बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की बांसुरी बज रही हो। जब कोई सच्चे मन से राधा का नाम लेता है तो वह प्रेम उसी क्षण जीवित हो उठता है। प्रेम का रहस्य। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी पाने के लिए नहीं होता, बल्कि खो जाने के लिए होता है। राधा ने स्वयं को कृष्ण में खो दिया और कृष्ण ने राधा को अपने अस्तित्व में समा लिया। यही प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है। जहां मैं समाप्त हो जाता है, वहीं सच्चा प्रेम शुरू होता है। मानव जीवन के लिए संदेश। इस दिव्य कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रेम में धैर्य और विश्वास होना चाहिए। सच्चा प्रेम दूरी से कमजोर नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम आत्मा का संबंध है जो कभी टूट नहीं सकता। अंत नहीं, एक शुरुआत। राधा कृष्ण की यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह हर उस दिल में जीवित है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। हर भजन, हर कीर्तन, हर राधे राधे में यह प्रेम फिर से जन्म लेता है। अंतिम समापन। राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे पवित्र और सुंदर प्रेम है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे में समर्पित हो जाने में है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। जब भी आप राधे राधे कहते हैं तो समझिए कि आपने प्रेम के सबसे पवित्र रूप को पुकारा है। अंततः कृष्ण और राधा की यह अमर कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। यह प्रेम हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और समर्पण का महत्व समझाता है। राधा कृष्ण का नाम केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर हृदय में बसती है। जब भी कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लेता है तो वह इस दिव्य प्रेम को अपने भीतर महसूस करता है। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।